अनुराग, देखिए एएसआई का सर्वे होना, तथ्यों को सामने रखना, पुरातत्व विशेषज्ञ क्या कहते हैं उसको एक आधार बनाकर कोर्ट में दलीलें रखी गई, लेकिन कुछ बातें तो आंखों से एकदम सामने और स्पष्ट दिखाई देती हैं। चाहे वहां की शिलाएं हो, वहां के खंबे हो, वहां की छत हो, सब पर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह और जो हिंदू धर्मों के प्रतीक है वो दिखाई देते हैं। कोई शंका तो थी ही नहीं हिंदू पक्ष को कि ये मंदिर है या मस्जिद है। देखिए, हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, एएसआई की 98 दिनों तक जो पुरातात्विक सर्वेक्षण चला, चाहे वो कार्बन डेटिंग हो या तमाम तरीके से जो सर्वेक्षण किया गया, 2024 में ये सर्वेक्षण 98 दिनों तक चला, जिसके लिहाज उसको सही मानते हुए हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है। उसमें स्पष्ट तौर पर कई जगह ये लिखा हुआ था कि जो यहाँ पर जिन पत्थरों के ऊपर मस्जिद बनाई गई है, दरअसल वो परमारकालीन मंदिरों के स्तंभ, पिलर्स और पिलास्टर्स जिसे कहते हैं, जो कोड होते हैं चौकोर, वो जो है वो हिंदू कालीन मंदिरों से बनाए गए थे। कई जगह साफ तौर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखा है कि जो शिलालेख लिखे हैं उसमें ओम सरस्वत्याय नमः, ओम गणेशाय नमः, ये साफ तौर पर अंकित था। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो एएसआई ने अपनी फाइंडिंग्स में दी थी, उन फाइंडिंग्स में मेरे पास वो फाइंडिंग्स भी है, उन फाइंडिंग्स में साफ तौर पर ये लिखा गया था कि जो स्तंभ हैं उनमें गणेश जी की मूर्ति, ब्रह्मा और उनके पूरी परिवार की मूर्ति, नरसिंह की मूर्ति समेत तमाम भगवानों की मूर्तियां हैं। इसके अलावा शेर, हाथी, कुत्ते, बंदर, इनके अलावा पशु पक्षियों जैसे हंस की भी आकृतियां उकेरी गई हैं, शंख की आकृतियां उकेरी गई हैं। एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि इस तरीके की छूकी कोई भी देवी देवता, मानव या पशु की कोई भी मूर्ति किसी भी मस्जिद में नहीं रहती है, इसीलिए उनको कई जगह खंडित भी किया गया, ये साफ तौर पर इस पे लिखा गया था। इसके अलावा जो शिलालेख मिले हैं वो शिलालेख परिजात मंजरी, एक जो भरत कवि थे, राजा भोज के जो गुरु कहे जाते थे, उन्होंने 1035 से 1065 के बीच में ये शिलालेख लिखा, जो यहाँ पर अभी भी मौजूद है। इसके अलावा चूंकि राजा भोज ज्योतिष के बड़े जानकार माने जाते थे, तो जो बड़े बड़े जो काल सर्प योग के जो यंत्र हैं वो यहाँ पर स्थापित थे। तो तमाम ऐसी जो चीजें थी जिनको आधार बनाकर हिंदू जो है वो कहते आए थे कि ये आस्था का केंद्र है। 1034 में राजा भोज ने, जो मां सरस्वती के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की थी, जहां देश विदेश से लोग न केवल संस्कृत की ज्ञान, विज्ञान, भूगोल, राजनीति समेत तमाम अध्ययन करने आते थे। मैं आपको बताऊं, कालिदास हो, भवभूति हो, माघ हो, तमाम बड़े बड़े कवियों ने इस संस्कृत महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया और नालंदा और तक्षशिला के बराबर ये मानी जाती रही। यहाँ पर सरस्वती कंठाभरण इसको नाम दिया था, सरस्वती का जो कंठ था, वाग्देवी की मूर्ति थी। तो ये ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र रहा है, जहां इतने बड़े बड़े कवि आकर शिक्षित होकर अपनी अपनी रचनाओं को अंकित करते आए हैं, जिनकी शिलाएं आप कह रहे हैं कि हिंदू प्रतीक चिन्हों से जुड़ी हुई हैं, जहां पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ये कह रही है कि ये हिंदू मंदिर परिसर ही था, उस पर आज हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। मुस्लिम पक्ष लगातार लंबे समय से ये कहता रहा कि ये कमाल मौला मस्जिद है, यहाँ पर नमाज की जगह है, यहाँ पर नमाज होती आई है। हकीकत ये है कि ये हिंदू मंदिर ही थे, हिंदू मंदिर ही था और यहाँ पर पूजा पाठ होता था, और वक्त के अलग अलग कारणों की वजह से, वो कारण क्या है मैं उसमें नहीं जानना चाहती और ना ही मैं उसमें जानना चाहती हूँ। हकीकत यह है कि जो जहां की पत्थर ही चीख चीख कर गवाही दे रहे हों कि वो हिंदू मंदिर परिसर है, वहां पर नमाज की आजादी मुस्लिम पक्ष चाह रहा था, जिस पर हाईकोर्ट ने यह कहा कि आपको यदि नमाज पढ़नी है तो आपको इस मंदिर से अलग कोई दूसरा परिसर मुहैया कराया जाएगा, लेकिन यह हिंदू मंदिर परिसर ही है। इस मामले को कोर्ट में लड़ रहे थे विष्णु शंकर जैन। इस केस में विजयी होने के बाद उन्होंने अपनी क्या बात रखी वो भी आपको सुनाते हैं। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है।
एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। जो बात अभी विष्णु शंकर जैन कह रहे थे, दरअसल ये जो पूरा मामला है तो बहुत पुराना विवाद, लेकिन साल 2022 में ये कोर्ट में गया अनुराग। और ये जो कानूनी अध्याय शुरू हुआ जब हिंदू फॉर जस्टिस ने याचिका दायर की कोर्ट में और कहा कि ये हिंदू मंदिर है, ये हिंदू सरस्वती शिक्षा मंदिर के तौर पर ये था जिस पर इस वक्त मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ रहा है। वहां से ये कहानी पूरी शुरू हुई और फिर भोजशाला का जो धार्मिक स्वरूप है उसे तय करने के लिए हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू की।